My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। Dear students, in today's class, in this video, we will discuss about the definitions of action research. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। We will try to define the action research. हम क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाओं को हम देखेंगे और क्रियात्मक अनुसंधान को हम अपने शब्दों में भी परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं। डियर स्टूडेंट्स, जब एक्शन रिसर्च का नाम आता है, क्रियात्मक अनुसंधान का नाम आता है, विशेष करके इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, तब एक महत्वपूर्ण नाम आता है जो नाम है प्रोफेसर स्टीफन यम कोरी जी का नाम। प्रोफेसर स्टीफन यम कोरी जी का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने कहा है, उनकी एक परिभाषा है, उन्होंने कहा है अभ्यासकर्ता द्वारा अपने निर्णयों व क्रियाओं का निर्देशन, संशोधन व मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो डिफिनीशन स्टीफन यम कोरी जी के द्वारा दी गई है, प्रोफेसर स्टीफन यम कोरी जी द्वारा, उन्होंने कहा कि अभ्यासकर्ता से प्राय यहाँ पे है जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, उसके द्वारा अपने निर्णयों और क्रियाओं का निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन की दृष्टि से, अर्थात वह जो काम कर रहा होता है, जो निर्णय ले रहा होता है, जो एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, उसको गाइड करने, उसका निर्देशन करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए, उसका इवेल्युएशन करने की दृष्टि से जो भी उसके समस्याएं होती हैं, जो भी उसकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का साइंटिफिक मैनर में, वैज्ञानिक ढंग से जब वो स्टडी करता है, अध्ययन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है, उसी प्रक्रिया को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो क्या है? अभ्यासकर्ता द्वारा अपने निर्णयों व क्रियाओं का निर्देशन, संशोधन व मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इन द इंग्लिश, द प्रोसेस बाय विच practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions is what number of people have called action research. So here in this definition we can say the main terms, that is practitioners attempt to study their problems scientifically, अर्थात उसकी जो समस्या है उसका अध्ययन कैसे करता है, वो साइंटिफिक तरीके से करता है, साइंटिफिकली करता है। और एम क्या है? इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवेलुएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस इज व्हाट अ नंबर ऑफ पीपल हैव कॉल्ड एक्शन रिसर्च। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली जो परिभाषा है वो है मैकग्रैथी जी के अनुसार। मैकग्रैथी जी के अनुसार जो परिभाषा है, उन्होंने कहा कि दिए गए प्रयासों का अध्ययन करने व उनमें रचनात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से व्यक्ति या समूह द्वारा परिवर्तन व सुधार से संबंधित की गई व्यवस्थित अन्वेषणात्मक क्रिया ही क्रियात्मक अनुसंधान है। अर्थात ग्रैथी जी के द्वारा जो डिफिनीशन है उसमें कहा गया कि दिए गए प्रयासों का अध्ययन करने व उनमें रचनात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य, अर्थात जो एक्शन रिसर्च होता है
वह कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसको कोई एक व्यक्ति विशेष कर सकता है या कई व्यक्तियों आपस में मिलकर अर्थात किसी समूह के द्वारा किया जा सकता है। व्यक्ति या समूह द्वारा परिवर्तन व सुधार से संबंधित की गई अन्वेषणात्मक क्रिया ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। In English, we can see that according to McGrath-D, action research is an organized investigation activity aimed towards the study and constructive change of given endeavor by individual or group concerned with change and improvement। तो यहाँ पे लक्ष्य क्या है? कंस्ट्रक्टिव चेंज है और उसमें सुधार है। एक्शन रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड, यह क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, अर्थात जिसको हम कहेंगे कि यह एक व्यवस्थित अन्वेषणात्मक क्रिया है या ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी एम्ड टुवर्ड द स्टडी एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज ऑफ गिवन एंडीवर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, अर्थात एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति विशेष भी कर सकता है या समूह के द्वारा भी किया जा सकता है। कंसर्न विथ चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अगेन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी। स्टीफन एम कोरी का एक और कथन है, एक और डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान आंशिक मालिक अथवा व्यवहारिक कार्यकर्ता द्वारा अपनी वर्तमान क्रियाओं में सुधार हेतु वैज्ञानिक रूप से निर्णय लेने के लिए समस्या का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है जिससे उनकी वर्तमान क्रियाओं को सुधारने का निर्णय किया जा सके। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अध्ययन है वो कैसा है? वैज्ञानिक रूप से निर्णय लेने के लिए समस्या का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है और उसका उद्देश्य क्या है कि वर्तमान की क्रियाओं में सुधार लेने का निर्णय करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान आंशिक मालिक अथवा व्यवहारिक कार्यकर्ता द्वारा अपनी वर्तमान क्रियाओं में सुधार हेतु एम क्या है? सुधार करना है। वर्तमान क्रियाओं में सुधार हेतु वैज्ञानिक रूप से निर्णय लेने के लिए समस्या के अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है जिससे उनकी वर्तमान क्रियाओं को सुधारने का निर्णय लिया जा सके। इन द इंग्लिश, action research is a process for studying problem by part owners scientifically to take decisions for improving their current practices। जो भी current practices है उसमें improvement करने के लिए जब साइंटिफिक ढंग से हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च इज प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम बाय पार्ट ओनर। करता कौन है? उसका जो पार्ट ओनर्स है वही करता है। साइंटिफिकली टू टेक डिसीजंस फॉर इम्प्रूविंग देयर करेंट प्रैक्टिसेस। नाउ इन द नेक्स्ट definition इज अकॉर्डिंग टू लुइस कोहेन एंड लॉरेंस मैनियन। लुइस कोहेन तथा लॉरेंस मैनियन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय हस्तक्षेप एवं उस हस्तक्षेप के प्रभावों का नजदीक से परीक्षण करना है। ध्यान दीजिए, लुइस कोहेन तथा लॉरेंस मैनियन जी की जो डेफिनेशन है, उन्होंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय हस्तक्षेप है। यह एक इंटरवेंशन है लेकिन लघु स्तरीय है, स्मॉल स्केल इंटरवेंशन है एवं उस हस्तक्षेप के प्रभावों का नज़दीक से परीक्षण करना है। और जो स्मॉल स्केल इंटरवेंशन है उसका क्लोज एग्जामिनेशन भी इसमें किया जाता है या एक्शन रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय हस्तक्षेप एवं उस हस्तक्षेप के प्रभावों का नज़दीक से परीक्षण करना है। इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू लुइस कोहेन एंड लॉरेंस मैनियन, action research is a small scale intervention in the functioning of the real world and a close examination of the effects of such intervention। तो क्या है? रियल वर्ल्ड की बात करता है, वास्तविक जगत की बात करता है। इट इज अ स्मॉल स्केल इंटरवेंशन। क्या है? स्मॉल स्केल इंटरवेंशन इन द फंक्शनिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एंड अ क्लोज एग्जामिनेशन। और कैसा एग्जामिनेशन? अ क्लोज एग्जामिनेशन, या उसके जो प्रभाव है उसका जो एक बड़ा नज़दीक से परीक्षण करना है। अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ सच इंटरवेंशन। तो यह है एक्शन रिसर्च की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू
Cohen and Manion. Action research is a small-scale intervention in the functioning of the real world and a close examination of the effects of such intervention. Now the next definition, अगली परिभाषा आपके स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू फोसे एवं गुडसन, फोसे एवं गुडसन के अनुसार, फोसे एवं गुडसन ने जो एक्शन रिसर्च की परिभाषा दी है, बहुत ही छोटी परिभाषा है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधार करना है। ध्यान दीजिए, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फोसे एवं गुडसन, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधार करना, अर्थात जो भी एक्टिविटीज है, जो भी कार्य है, उस कार्य में इम्प्रूवमेंट करने का, और कैसा इम्प्रूवमेंट? सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास जो होता है वो एक्शन रिसर्च है। कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधार करने का जो के उद्देश्य से जो क्रिया की जा रही है वह एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधार करना होता है। अकॉर्डिंग टू फोसे एंड गुडसन, एक्शन रिसर्च इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस इंटेंटेड टू इम्प्रूव सिस्टमैटिकली। तो क्या है यहाँ पे जो इंटेंटेड क्या है? इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट सिस्टमैटिकली या इम्प्रूव सिस्टमैटिकली। एक्शन रिसर्च इज द name of a process intended to improve systematically. Next definition, अगली जो परिभाषा है, that is according to जॉन डब्ल्यू बेस्ट एंड जेम्स बी काहन के अनुसार। जॉन डब्ल्यू बेस्ट एंड जेम्स बी काहन ने जो बातें कही उसको ध्यान से आप देखिए, सुनिए। क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि सिद्धांत के विकास पर या अनुप्रयोग के सामान्यीकरण पर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान है, वह तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है। यहाँ पे जो यूज है वो क्या है? इमीडिएट एप्लीकेशन या तात्कालिक अनुप्रयोग है। वह तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि सिद्धांत के विकास पर या अनुप्रयोग के सामान्यीकरण। यहाँ पर किसी थ्योरी या किसी सिद्धांत का डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई थ्योरी, किसी थ्योरी का विकास नहीं होता, और ना ही जो यहाँ पे परिणाम आते हैं उन परिणामों का जो प्रयोग है वो सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन के रूप में होता है। तो तीन बातें स्पष्ट हो गई। एक तो यह कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है, इसमें ना तो किसी सिद्धांत का विकास किया जाता है और ना ही यहाँ पे जो अनुप्रयोग है उसका सामान्यीकरण किया जाता है। यह स्थानीय परिस्थिति में यहाँ व अब मौजूद समस्या पर जोर देता है। ध्यान देने वाली बात और है कि यह जो है एक्शन रिसर्च जो है वो स्थानीय परिस्थिति में जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी स्थानीय परिस्थिति में मौजूद समस्याएं होती हैं, सिर्फ उसी की बात करता है, सिर्फ उसी पर जोर देता है, और इसके परिणामों का मूल्यांकन सार्वभौमिक वैधता के रूप में न करके स्थानीय उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। और यहाँ पे और एक बात ध्यान देनी है कि इसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसका जो इवेल्युएशन होता है वह सार्वभौमिक वैधता के रूप में नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है? स्थानीय उपयोगिता की दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से जो परिभाषा है वह क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि सिद्धांत के विकास पर या अनुप्रयोग के सामान्यीकरण पर। यह स्थानीय परिस्थिति में यहाँ व अब मौजूद समस्या पर जोर देता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन सार्वभौमिक वैधता के रूप में न करके स्थानीय उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। अब इसी डिफिनेशंस को जो जॉन डब्ल्यू बेस्ट और काहन जी के डिफिनेशंस को अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट एंड जेम्स बी काहन, एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन, नॉट as the development of theory or and generalization of application। जो एक्शन रिसर्च है वह कहाँ पे फोकस करता है? दैट फोकस ऑन द इमीडिएट application, not as the development of theory or generalization of applications। जो है applications की जनरलाइजेशन पर बल नहीं देता है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी पर बल नहीं देता है, बल्कि किस पर बल देता है? इमीडिएट एप्लीकेशन पर फोकस करता है। It has placed its emphasis on a problem here and now in a local
सिटिंग, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो कौन सी प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है, लोकल सेटिंग में जो हियर एंड नाउ प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स है उसी पर इस पे में बल दिया जाता है। इट हैज प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन अ प्रॉब्लम हियर एंड नाउ इन लोकल सेटिंग। इट्स फाइंडिंग आर टू बी इवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ लोकल एप्लीकेबिलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। और इसके जो फाइंडिंग्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उसको हम कैसे इवेलुएट करते हैं, वी इवेलुएट इन द टर्म्स ऑफ लोकल एप्लीकेबिलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी के रूप में इसका जो है इवेलुएशन नहीं होता है इसके फाइंडिंग्स का, रिजल्ट्स का, बल्कि लोकल एप्लीकेबिलिटी के टर्म्स में इसका इवेलुएशन होता है, इसकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड काहन, action research is focused on the immediate application, not as the development of theory or generalization of application. It has placed its emphasis on a problem here and now in a local setting. Its findings are to be evaluated in terms of local applicability, not in terms of universal validity. Now the next definition, अगली परिभाषा, अगली जो परिभाषा है वह दैट इज अकॉर्डिंग टू मील। मील के अनुसार, मील ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि मील के अनुसार वह अनुसंधान या वह शोध जिनमें उपकल्पनाओं या परिकल्पनाओं का परीक्षण और कथन समस्या परिस्थिति के सुधार के कार्यक्रम के संदर्भ में किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ध्यान दीजिए, मील जी की जो परिभाषा है, अकॉर्डिंग टू मील, वह अनुसंधान या वह शोध जिसमें जो हाइपोथेसिस होती हैं, जो परिकल्पनाएं होती हैं, उनका परीक्षण और उनका कथन समस्या परिस्थिति के सुधार के कार्यक्रम के संदर्भ में किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अर्थात जो प्रॉब्लम सिचुएशन होता है उसमें इम्प्रूवमेंट है, उसमें सुधार के उद्देश्य से जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो भी हाइपोथेसिस की जांच करते हैं, जो कुछ भी करते हैं जिस अनुसंधान के अंतर्गत, उस अनुसंधान को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो वह अनुसंधान या वह शोध जिनमें उपकल्पनाओं या परिकल्पनाओं का परीक्षण और कथन समस्या परिस्थिति के सुधार के कार्यक्रम के संदर्भ में किया जाता है, वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। In English, we can see that according to Mead, the research in which the hypotheses are to be tested and stated in terms of the program for the improvement of the problem situation is called action research. मील के अनुसार, मील जी की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार, the research in which the hypotheses are to be tested and stated, दो चीज़ें हैं, एक तो हाइपोथेसिस जो है, जो परिकल्पनाएं हैं, दे आर टू बी टेस्टेड एंड स्टेटेड, किसके टर्म से होता है, इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। जो प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन है, या फिर जो समस्या की परिस्थिति है उसमें सुधार के लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उसमें उसके टर्म्स में हम परिकल्पनाएं बनाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसको हम स्टेट करते हैं, उसका हम स्टेटमेंट देते हैं, जिस अनुसंधान या जिस रिसर्च के अंतर्गत, तो वह रिसर्च जो है क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज एक्शन रिसर्च। द रिसर्च इन विच द हाइपोथेसिस आर टू बी टेस्टेड एंड स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली जो परिभाषा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सारा ब्लैकवेल। सारा ब्लैकवेल के अनुसार स्कूल अभ्यास में सुधार के लिए स्कूल कर्मचारियों या विद्यालय के कर्मियों द्वारा किए गए स्कूल विद्यालय की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बातें फोकस की जा रही है वो क्या है, स्कूल अभ्यास में सुधार, मीन्स जो स्कूल की एक्टिविटीज है उसमें सुधार करने के उद्देश्य से स्कूल के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जो या फिर अन्य कर्मी हैं, उनके द्वारा किए गए स्कूल या विद्यालय की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान को हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इन इंग्लिश, रिसर्च कंसर्न विद स्कूल प्रॉब्लम्स कैरीड ऑन बाय स्कूल पर्सनल
टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च। तो रिसर्च कंसर्न विद स्कूल प्रॉब्लम्स, अर्थात रिसर्च किससे कंसर्न कर रही है, स्कूल के प्रॉब्लम से। कैरिड बाय स्कूल पर्सनल, स्कूल पर्सनल के द्वारा इस रिसर्च को किया जाता है, जिसमें स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वे सभी, या स्कूल के मैनेजर्स हैं, वे सभी जो डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व होते हैं स्कूल से, वे हो सकते हैं। तो कैरिड ऑन बाय स्कूल पर्सनल्स टू इम्प्रूव, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, जो स्कूल की प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव करने के उद्देश्य से, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, स्कूल की जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करने के उद्देश्य से जो रिसर्च किया जाता है, दैट इज नोन एज एक्शन रिसर्च। सो अकॉर्डिंग टू सारा ब्लैकवेल, रिसर्च कंसर्न विथ स्कूल प्रॉब्लम्स carried on by the school personnel for improve या to improve school practices is called as action research। तो इसको हम action research कहते हैं, किसको, research concerned with school problems carried on by school personnel to improve school practices is action research। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक डिफिनीशन देखते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टीफन एम कोरी। कोरी जी के अनुसार क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षा से संबंधित या शिक्षा से संबंध अन्य व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति का सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रयोग करते हुए साहसपूर्वक उन क्रियाकलापों का परीक्षण करते हैं जिनसे अधिक सफलता मिलने की आशा होती है, और फिर उनकी उपयोगिता की जांच के लिए विधिवत एवं व्यवस्थित रूप से प्रमाण इकट्ठे करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो डिफिनीशन है इसको आप पढ़ेंगे तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्रियात्मक शोध क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत या तो टीचर्स या शिक्षक हो सकते हैं या शिक्षा से संबंधित अन्य व्यक्ति हो सकते हैं, वे अपनी कल्पना शक्ति का सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रयोग, ध्यान दीजिए, सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रयोग करते हुए साहसपूर्वक उन क्रियाकलापों का परीक्षण करते हैं, सभी जो एक्टिविटीज़ जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, जिनसे अधिक सफलता मिलने की आशा होती है, मीन्स जिसकी वजह से जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में अधिक सफलता मिल सके, उसमें सुधार मिल सके, उसके उद्देश्य से वो काम कर सकते हैं, और फिर इनकी उपयोगिता की जांच के लिए विधिवत एवं व्यवस्थित रूप से प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षा से संबंध अन्य व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति का सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रयोग करते हुए साहसपूर्वक उन क्रियाकलापों का परीक्षण करते हैं जिनसे अधिक सफलता मिलने की आशा होती है, और फिर उनकी उपयोगिता की जांच के लिए विधिवत एवं व्यवस्थित रूप से प्रमाण इकट्ठे करते हैं। एक और परिभाषा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू कुर्ग। कुर्ग के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य है ऐसा अनुसंधान जिसका संचालन उन लोगों द्वारा हो जो अध्ययन की जाने वाली समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, न कि बाह्य अनुसंधानकर्ताओं व विशेषज्ञों द्वारा। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है शैक्षिक अभ्यास का विकास करना एवं कार्य पद्धति में सुधार लाना। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो कि क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य क्या है, एक ऐसा रिसर्च, एक ऐसा अनुसंधान जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, जिसका संचालन उन लोगों द्वारा हो जो अध्ययन की जाने वाली समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित, जो भी समस्याएं हैं उससे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है वो जो है रिसर्चर होता है, न कि बाह्य अनुसंधानकर्ताओं व विशेषज्ञों से। जो उस प्रॉब्लम से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है वो उसका रिसर्चर नहीं हो सकता है, वो अनुसंधानकर्ता नहीं हो सकता। तो अनुसंधानकर्ता कौन होगा, वही व्यक्ति होंगे जो उस समस्या से डायरेक्टली संबंधित होंगे। और जो एक्शन रिसर्च होता है इसका जो उद्देश्य है, एम है, वो क्या है, शैक्षिक अभ्यास है और जो भी कार्य पद्धति थी उसमें सुधार लाना, शैक्षिक अभ्यास का विकास करना और कार्य पद्धति में सुधार लाना। तो इस तरह से कुर्ग के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य है ऐसा अनुसंधान जिसका संचालन उन लोगों द्वारा हो जो अध्ययन की जाने वाली समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, न कि बाह्य अनुसंधानकर्ताओं व विशेषज्ञों द्वारा। इसका प्रमुख उद्देश्य है शैक्षिक अभ्यास का विकास करना एवं कार्य पद्धति में सुधार लाना। एक और डिफिनीशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टीफन एम
कोरी, एक स्टीफन एम कोरी जी की एक और परिभाषा है। उन्होंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति या समूह द्वारा अपने कार्य में आई हुई बाधाओं का हल प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है। इसका लक्ष्य अपने अपने कार्यों में सुधार लाना है। देखिए, इससे भी हमारा कंसेप्ट जो है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? व्यक्ति या समूह द्वारा अपने कार्य में आई हुई बाधाओं का हल प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है। एक ऐसा सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप जो है, जो उसके कार्य, जो उसकी एक्टिविटीज है, उसमें यदि कोई बैरियर्स आ रहे, कोई बाधा आ रहे, कोई समस्या आ रही है, तो उन समस्या, उस बाधा का सोल्यूशन या हल प्राप्त करने के लिए जो हम सिस्टमैटिक अध्ययन स्टडी करते हैं, वही हमारा एक्शन रिसर्च है। और इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका एम क्या होता है? जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों में सुधार लाना। तो क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति या समूह द्वारा अपने कार्य में आई हुई बाधाओं का हल प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है। इसका लक्ष्य अपने अपने कार्यों में सुधार लाना है। कोरी जी का एक और स्टेटमेंट है एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की चेष्टा करता है ताकि वह अपने कार्यों एवं निर्णय को निर्देशित कर सके, संशोधित कर सके तथा उनका मूल्यांकन कर सके, वह क्रियात्मक अनुसंधान है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो यह स्टेटमेंट है स्टीफन एम कोरी साहब का, उसमें उन्होंने किस पे बल दिया है? उन्होंने कहा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो प्रयोग करता है, रिसर्चर है, वह अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की चेष्टा करता है। समस्या किसकी होगी? उस रिसर्चर की, उस प्रयोगकर्ता की अपनी होगी। और उसका स्टडी कैसे करेगा? साइंटिफिक मैनर में, साइंटिफिक वे में। तो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की चेष्टा करता है। क्यों करता है? ताकि वह अपने कार्यों व निर्णय को निर्देशित कर सके, उनको संशोधित कर सके तथा उसका मूल्यांकन कर सके। और यही एक प्रोसेस जो है क्या कहलाती है? एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की चेष्टा करता है ताकि वह अपने कार्यों व निर्णय को निर्देशित कर सके, संशोधित कर सके तथा उनका मूल्यांकन कर सके, वह क्रियात्मक अनुसंधान है। तो ढेर सारी हमने डिफिनीशंस पढ़ी, ढेर सारी डिफिनीशंस के बारे में, परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और सबका उद्देश्य क्या था इतने ढेर सारी परिभाषाओं को पढ़ने का? कि आपका जो कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च है वह पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब जो कल की क्लास थी, पिछला जो क्लास था, पिछला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च की चर्चा की, आज हम लोगों ने डिफिनीशंस ऑफ एक्शन रिसर्च की चर्चा की। इन सभी का निष्कर्ष क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला? सबसे पहली बात, एक कंक्लूजन यह निकला कि जो एक्शन रिसर्च है वह कोई जो है एक्शन रिसर्च का जो प्रयोग है वो सबसे पहली बार कब किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में किया गया, जॉन कोलियर के द्वारा। जो एक्शन रिसर्च जो टर्म है, जो एक शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन कोलियर ने किया था। तो जॉन कोलियर ने सर्वप्रथम सन 1945 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सामाजिक व्यवस्था पर बल देते हुए किया था। तो एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक्शन रिसर्च टर्म है, जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉन कोलियर ने किया था। कब किया था? 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार के समय सामाजिक व्यवस्था पर बल देते हुए जॉन कोलियर ने एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किया था। कर्ट लेवाइन ने भी एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किया था 1946 में। वो मानव संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च के प्रयोग पर उन्होंने जोर दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान पर कर्ट लेवाइन ने जोर दिया था। इस जो एक्शन रिसर्च है इस पर काम बकिंघम ने भी किया था, जिनका पूरा नाम है बर्डेट रॉस बकिंघम या B.R. बकिंघम। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी एक पुस्तक, एक उनकी किताब थी, किताब का नाम है रिसर्च फॉर टीचर्स, जो कि कब पब्लिश हुई थी? जनवरी 1926 में। और सिल्वर बर्डेट एंड कंपनी के द्वारा जो उसको पब्लिश किया गया था। तो रिसर्च फॉर टीचर्स पुस्तक में बर्डेट रॉस बकिंघम या B.R. बकिंघम ने भी क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया था। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स 1926 में भी किया था और कर्ट लेवाइन ने भी किया था। लेकिन जो टर्म है एक्शन रिसर्च, उस
टर्म को जॉन कोलियर ने 1945 में दिया था। अब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित कब किया गया? सन 1953 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी के द्वारा किया गया। इसीलिए प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी को हम एक्शन रिसर्च का एजुकेशन के फील्ड में जनक मानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक उनका पुस्तक था स्टीफन एम कोरी का, जिसका नाम है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस, जिसका यदि हम अनुवाद हिंदी में करते हैं तो क्या होता है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। किताब का क्या नाम है? एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस 1953 में आई थी, और इसी में उन्होंने एक्शन रिसर्च के बारे में बताया था। तो इसीलिए शिक्षा के जगत में, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी को माना जाता है। तो ढेर सारी डिफिनीशंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और उससे रिलेटेड जो बातें थी कि इसका टर्म सबसे पहले किसने दिया, तो जॉन कोलियर ने दिया। फादर ऑफ एक्शन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं, तो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी को कहते हैं। तो जितनी परिभाषाओं को हम लोगों ने अध्ययन किया उससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। क्या स्पष्ट होता है? पहला कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य किसी तात्कालिक शैक्षिक समस्या का समाधान करना होता है, अर्थात जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं, तात्कालिक शैक्षिक समस्याएं होती हैं, उन्हीं तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से एक्शन रिसर्च किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी सुव्यवस्थित एवं अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य अनुसंधानकर्ता अथवा शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि जो सुधार और परिवर्तन से संबंधित होते हैं उनके द्वारा किए जा रहे वर्तमान प्रयासों में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना एवं उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना होता है। तो इस तरह से जो मेन बातें निकल के आई सभी परिभाषाओं के द्वारा, वह क्या निकल के आई कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, एक ऐसी सुव्यवस्थित एवं अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो भी अनुसंधान करता होता है, और अनुसंधानकर्ता कौन होता है, जो स्कूल से, विद्यालय से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जिससे प्रबंधक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, प्रधानाचार्य। तो ये सभी जो है सुधार एवं परिवर्तन की दृष्टि से, सुधार एवं परिवर्तन से संबंधित होते हैं। जो उद्देश्य होता है एक्शन रिसर्च का वह सुधार एवं परिवर्तन होता है, और उनके द्वारा किए जा रहे वर्तमान प्रयासों में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना और उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना ही एक्शन रिसर्च है। अर्थात जो शिक्षक, प्रधानाचार्य जो भी प्रयास कर रहे होते हैं स्कूल में या शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में, अपने शिक्षण में, उसमें जो भी समस्याएं आ रही होती है उन समस्याओं का साइंटिफिक स्टडी करना और उसमें कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाने के उद्देश्य से जो रिसर्च किया जाता है, दैट इज नोन एज द एक्शन रिसर्च। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने एक्शन रिसर्च की ढेर सारी डेफिनेशंस को पढ़ा और उस पर आधारित हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि वास्तव में एक्शन रिसर्च होता क्या है। अब क्लास के अंत में आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा, एक अभ्यास कार्य होगा। आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करके बता भी सकते हैं। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, द क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्च फॉर टीचर्स पुस्तक के लेखक हैं। योर ऑप्शंस आर जॉन डब्ल्यू बेस्ट, स्टीफन एम कोरी, फ्रेड एन कर्लिंगर एंड बी.आर. बकिंघम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिसर्च फॉर टीचर्स पुस्तक है इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर कौन है, बी.आर. बकिंघम जी हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस पुस्तक के लेखक कौन है। योर ऑप्शंस आर जॉन डब्ल्यू बेस्ट, स्टीफन एम कोरी, फ्रेड एन कर्लिंगर एंड बकिंघम। तो एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस जो बुक है इसके जो ऑथर हैं वो स्टीफन एम कोरी साहब हैं, जो कि 1953 में पब्लिश हुई थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो है कि किसके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान आंशिक मालिक अथवा व्यवहारिक कार्यकर्ता द्वारा अपनी वर्तमान क्रियाओं में सुधार हेतु वैज्ञानिक रूप से निर्णय लेने के लिए समस्या का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है जिससे उनकी वर्तमान क्रियाओं को सुधारने का निर्णय किया जा सके। हु सेड दैट एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम बाय पार्ट ओनर्स साइंटिफिकली टू टेक डिसीजन फॉर इम्प्रूविंग देयर करंट प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट हो, जहाँ पे डिफिनीशंस हो, तो वहाँ पे हमेशा हमें
अंग्रेजी वाला जो वर्जन होता है, जो इंग्लिश वर्जन होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदी वर्जन में हो सकते हैं कि कुछ शब्द आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला वर्जन यदि आप पढ़ेंगे अलग अलग किताबों में, पुस्तकों में, तो आपको लगभग वही मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन वो किसके द्वारा दी गई है, ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट, रेडमैन एंड मोरी, स्टीफन कोरे और वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। तो दिस डिफिनीशन इज गिवन बाय स्टीफन Corey. So here the C option is the right option. According to Corey, action research is a process for studying problem by part owners scientifically to take decision for improving their current practices. अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? योर ऑप्शंस आर कोलियर, कोरे, गुड और जॉन डब्ल्यू बेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्शन रिसर्च है, एक्शन से जो टर्म है या क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोलियर जी के द्वारा किया गया था। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जॉन कोलियर ने सर्वप्रथम सन 1945 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सामाजिक व्यवस्था पर बल देते हुए किया था। और अंत में अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, किसके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधार करना है? हु सेड दैट एक्शन रिसर्च इज द नेम ऑफ प्रोसेस इंटेंडेड टू इम्प्रूव सिस्टमैटिकली? एंड योर ऑप्शंस आर जॉन डब्ल्यू बेस्ट, रेडमैन, कोरे एंड फोर्से एंड गुडसन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय फोर्से एंड गुडसन। फोर्से एंड गुडसन ने दिया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। According to Foster and Goodson, action research is the name of a process intended to improve systematically. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करने का प्रयास किया। डिफिनीशंस ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की अनेकों परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया, और जो आज की क्लास रही उस पर बेस्ट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने अभ्यास किया। प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना, उसको दबाइए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।